गैनोडर्मा। नाउ गैनोडर्मा एक ऐसी सप्लीमेंट है जो बहुत ही इजीली एक्सेप्टेबल है आपके बॉडी को। पहला इसका खास बात यह है कि ये पूरी तरह से नेचुरल है। इसके जो भी बेनिफिट्स है वो हमने बनाए हुए नहीं है, तो नेचुरली ही हमारे भगवान ने ही इसके अंदर ये बेनिफिट्स जो है वो डाल दिए और हमारे सामने इसको प्रेजेंट किया है। तो गैनोडर्मा है क्या? तो आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो गैनोडर्मा एक मशरूम है। गैनोडर्मा ये एक जो मशरूम है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और गैनोडर्मा आपके सेलुलर लेवल पे काम करता है, आपकी कोशिकाओं तक ये पहुंच जाता है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो चीज आपके कोशिकाओं तक पहुंचती है, भले वो कीटाणु हो या भले वो न्यूट्रिएंट हो, वो असर दिखाएगी ही दिखाएगी। वैसे ही अगर कीटाणु आपकी कोशिकाओं तक पहुंच गया तो वो नेगेटिव इंपैक्ट देगा, अगर न्यूट्रिएंट पहुंच गया उससे पहले तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि बीमारी को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाना है या न्यूट्रिशन को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचना है। तो अगर मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे न्यूट्रिशन को मेरे कोशिकाओं तक पहुंचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपकी कौन मदद करता है? तो वो है आपका गैनोडर्मा। सो गैनोडर्मा क्या करता है? आपके सेलुलर हेल्थ को हेल्दी करता है। अब इसका एक खास काम है, ये क्या करता है, इसको साफ सफाई बहुत पसंद है। तो आपकी कोशिकाओं में जो भी गंदगी होती है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए गैनोडर्मा आपकी मदद करता है। इन शॉर्ट, आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गैनोडर्मा आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब ये जब बॉडी को डिटॉक्स करेगा ना, तो पूरे बॉडी को बैलेंस करने का भी काम करता है। तो जिन जिन लोगों को ऐसे दिमाग में होता है कि मैम ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देगा ना, ये कोई क्रॉस रिएक्शन तो नहीं करेगा ना, तो ऐसे ये कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये पूरे बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने का काम करता है। अब ये नेचुरल होने के कारण अगर आप लॉन्ग टाइम तक भी खाते हो तो भी इसके कोई भी एडवर्स रिएक्शन या कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसका बेसिक काम क्या है कि आप जो बॉडी के अंदर जाता है, ये देखता है कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो चेक करता है, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, यस मुझे प्रॉब्लम मिल गई, और उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ये मदद करता है। और इसी तरह से हर एक डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के कंडीशन में गैनोडर्मा आपकी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आपके सेलुलर लेवल तक काम करता है। ये हर एक प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसको एलिमिनेट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। इवन अगर ऐसे हो जाए कि आपकी कोशिकाएं डैमेज हो रही है, आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो उसको भी रिकंस्ट्रक्ट एंड रेजुविनेट करने के लिए गैनोडर्मा आपकी मदद करता है। अब ये गैनोडर्मा हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गैनोडर्मा एक ऐसी सप्लीमेंट है जो आप हर एक डिसीज एंड डिसऑर्डर्स की कंडीशंस में रेकमेंड कर सकते हो। जैसे कि अभी जो पैंडेमिक कंडीशन चल रही है या आने वाली भी बहुत सारी बीमारियां हैं, इसमें जो एक चीज आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है वो क्या है? आपके रोग प्रतिकारक क्षमता। तो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए गैनोडर्मा एक सुपेरियर लेवल पे आपकी मदद करता है। इसके बाद आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। तो आजकल अगर आप देखोगे तो हमारे बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे डाइट की वजह से हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल तो दौड़ती दौड़ती बढ़ जाती है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को संभालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को अगर आप नहीं संभालोगे तो आपको थायराइड, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम इजीली आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो जो एक बेसिक चीज है आपके बॉडी की कोलेस्ट्रॉल, इसको मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको गैनोडर्मा मदद करता है। इसी के बाद में आजकल अगर आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज्यादा आप थक जाते हो, आपको बहुत फटीग महसूस होता है, एंजाइटी फील हो जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे लगता है बॉडी में कमजोरी आ रही है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है इसको भी मैनेज करने के लिए गैनोडर्मा आपकी यहाँ पे मदद करता है। इवन आपके ब्लड के कंसिस्टेंसी को भी मदद करता है ये मेंटेन करने के लिए। तो आपका ब्लड की कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर्स क्रिएट ना हो, इसमें भी ये प्रिवेंशन की तरह पे आपकी ये मदद करता है। इसी के साथ ही आपके पाचन संस्था के ऊपर भी काम करता है। तो आजकल अगर आप देखोगे लोगों को एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी ले लो, या बहुत ज्यादा वोमिटिंग जैसा फील होना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, पेट जलना, पेट फूलना, गैसेस की प्रॉब्लम, ये जो पाचन संस्था से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है, इसको भी मैनेज करने के लिए आपको गैनोडर्मा मदद करता है। और एक जो समस्या है लेडीज बहुत जिससे परेशान है, वो है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल।
हार्मोनल डिसबैलेंस, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लेडीज को जिनको भी हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है या इरेगुलरिटीज हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाने के बाद पेट फूल जाना, पेट में बहुत दर्द होना, बहुत ज्यादा इचिंग होना, पसीना आना और बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है आजकल महिलाओं में मिलते हैं जिनको भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज में भी गैनोडर्मा आपकी मदद करता है। इसी के साथ साथ आपके बॉडी को अगर आपको हेल्दी रखना है तो आपकी बॉडी की 3 चीजें मेंटेन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है आपका ब्लड प्रेशर, दूसरा है आपका ब्लड शुगर लेवल एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर ये तीनों चीजें आपने अच्छे से बैलेंस कर दी तो आपको कोई भी कभी भी डिसीज या डिसऑर्डर्स की कंडीशन क्रिएट आपके बॉडी के अंदर नहीं होगी। और यही 3 बेसिक जो चीजें होती है इसको भी रेगुलेट करने के लिए गैनोडर्मा मदद करता है। अब इतने सारे बेनिफिट सुनने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि मैम क्या क्या याद रखे। याद बस इतना ही रखना है कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, बॉडी के लिए पहला गैनोडर्मा हमें रेकमेंड करना ही करना है बिकॉज ऑफ देयर ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट। बॉडी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको सारे प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने के लिए गैनोडर्मा आपकी हमेशा मदद करेगा। अब हमेशा ना जब भी हम सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके डोसेस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट ले रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है, बट इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है कि आप सप्लीमेंट टाइमली एंड परफेक्ट डोसेस में ले रहे हो, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है एज पर दैट रिक्वायरमेंट अगर आपने डोसेस सप्लीमेंट्स के अगर किसी को रेकमेंड नहीं किए या आपने खुद नहीं खाए तो सप्लीमेंट्स के इफेक्ट जितने मिलने चाहिए उतने लेवल तक नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको गैनोडर्मा कितना लेना है, तो सुबह, दोपहर और शाम को, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, मतलब दिन में आपको 3 बार ये कैप्सूल लेनी है। इट विल बी बेटर, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसको खाने से पहले लो, बट अगर आप भूल गए कभी या आपको नहीं सूट हो रहा है खाने से पहले तो आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हो। बट कंपल्सरी आपको गैनोडर्मा दिन में 3 कैप्सूल्स तो आपको डिवाइडेड फॉर्म में या एज पर योर कन्वीनियंस ये आपके बॉडी के अंदर जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 से 14 साल के बाद जनरली आप ये शुरू कर सकते हो आपके घर में। आई विल सजेस्ट कि आपके घर में जितने बच्चे हैं, एल्डर लोग हैं, आपके घर में जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी अडल्ट है, आप उन सभी के लिए गैनोडर्मा आप शुरुआत कर सकते हो बिकॉज ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी मेडिसिन के कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये जो है ये बहुत इसेंशियल है आपके बॉडी के लिए और ये रेगुलर कंज्यूम करना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हमने शुरुआत तो कर ली आपके बॉडी को बैलेंस करने की। अब बॉडी को बैलेंस करने के बाद एक प्रॉब्लम आजकल सेकेंड इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है आजकल वो है जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम। कि मैम आजकल कमर में दर्द बड़ा होता है, घुटनों में दर्द बड़ा होता है, शरीर बहुत पेन करता है, बहुत ज्यादा कमजोरी या थकावट, बॉडी पेन की बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सी सप्लीमेंट के साथ शुरुआत करें, तो उसका ओवरऑल सॉल्यूशन एक होगा, वो है आपका ग्लूकोसामाइन। अब ग्लूकोसामाइन क्या चीज है? अब ये जो ग्लूकोसामाइन है ना, ये एक नेचुरल कंपाउंड है। नॉर्मली ये आपके जोड़ों में अवेलेबल होता है, मतलब नेचुरली ही भगवान ने आपके घुटनों में ग्लूकोसामाइन दिया हुआ है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो होती है, बट अगर डाइट से आपके उसे इसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं गए तो वो ग्लूकोसामाइन का जो प्रोडक्शन है वो आपके शरीर के अंदर कम कम होने लगता है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा 30 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद आपकी कमर में दर्द होने लगता है, आपके घुटनों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली फाउंड कंपाउंड जो आपके बॉडी के अंदर है उसका सेक्रेशन ही बॉडी के अंदर कम हो चुका है। और इसी की वजह से आजकल जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देखो हमें ये चीज तो पता है ना कि हमें ग्लूकोसामाइन चाहिए बॉडी को, पर हमारी मेंटालिटी कैसे वर्क करती है कि प्रॉब्लम आने के बाद हम कंज्यूम करेंगे। बट ऐसे मत कीजिए, अभी से आपको इसको कंज्यूम करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाए बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपसे लेती रहेगी और आगे जाके कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसके लिए फिर ये आपकी मदद करेगी।
इसलिए ग्लूकोसामाइन आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को हेल्दी रखने का काम करते हैं, आपके कार्टिलेज को ये हेल्दी बनाते हैं। आपके घुटनों के अंदर एक तेलमय पदार्थ होता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। इस साइनोवियल फ्लूइड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ताकि चलते चलते आपके घुटनों में दर्द ना हो, चलते चलते आपके घुटनों में से आवाज ना हो। समझ लो अगर आपके घुटनों में से आवाज आ रही है तो बहुत ही कम दिनों में आपके घुटनों की कोई ना कोई तो इश्यू आपके सामने आ ही जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको रेगुलरली प्रिकॉशन बेसिस पे सप्लीमेंट कंज्यूम करना जरूरी है। एंड जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की जब बात आती है तो उसमें ग्लूकोसामाइन का नाम नंबर 1 पे होता है। तो ये आपके जॉइंट के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी, आपके जॉइंट के हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेगी, आपके जोड़ों को ल्यूब्रिकेशन देने का काम करेगी और आपके कार्टिलेज को भी हेल्दी करती है, लिगामेंट्स को भी हेल्दी करती है ताकि वो डैमेज ना हो, वो खराब ना हो। इसके लिए भी ग्लूकोसामाइन आपके रिपेयरिंग जैसा भी ये काम करता है। अब हमारा जो ग्लूकोसामाइन है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन। अब इसका काम क्या है? आपने देखा होगा कि आपको घुटनों में दर्द होता है, आवाज आती है घुटनों में से, बट इसके साथ साथ एक जॉइंट स्टीफनेस की प्रॉब्लम होती है, अकड़न हो जाती है पाव के अंदर, पाव सीधे के सीधे रह जाते हैं या मुड़ते हैं हम जब पाव को तो बहुत दर्द होता है, बैठते वक्त बहुत दर्द होता है और फिर घुटनों के आजू बाजू सूजन आने लगती है, कमर में सूजन आने लगती है, जोड़ों के ऊपर सूजन आने लगती है। तो ये जो चीज है इसको कम करने के लिए आपकी कौन मदद करेगा? तो वो है कॉन्ड्रोइटिन। तो आपने देखा होगा कि ये कितना आइडियल कॉम्बिनेशन है कि जो ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन आपके हेल्थ को मेंटेन भी करेगा और सिम्टम्स को भी मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो ये दोनों वे में आपकी मदद करेगा। इवन आजकल अगर आप देखोगे तो लोगों को अर्थराइटिस की बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें से भी अगर मैं नाम लूं ऑस्टियो अर्थराइटिस का, तो इसके प्रिवेलेंसेस आजकल बहुत ज्यादा है। तो इस अर्थराइटिस को भी मैनेज करने के लिए और आपके कार्टिलेज को भी रिपेयर करने के लिए ये ग्लूकोसामाइन का कॉम्बिनेशन आपकी हमेशा मदद करता है। अब ये लेना कितना है? तो आपको लेना है इसको सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल। आपको ये लेना है सुबह 2 और शाम को 2। टैबलेट के फॉर्म में है ये, तो 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट आपको शाम को लेने हैं खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद। तो एक 15 से 20 मिनट के बाद आप ये टैबलेट्स जो है वो ले सकते हो। अब इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मली हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी चलती है कि कोई भी चीज टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम दवाइयां खा रहे हैं। तो नहीं, ये एक स्मार्ट वे है न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने का, कि जब हम टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में आपके सामने जब चीज देंगे तो इतनी सी चीज में आपको इतना सारा पोषण मिलता है। तो आप इतना सारा पोषण अगर हम आपके सामने देंगे तो वो खाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और उतनी मेहनत भी लगेगी। तो एक स्मार्ट वे में आपके सामने आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये डोसेस फॉर्म में सप्लीमेंट्स को, न्यूट्रिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये दिमाग से आप पहले तो ये चीज हटाइए कि कोई भी चीज अगर आप कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में देखते हो तो वो हर कोई मेडिसिन होती है। नहीं, वो एक सिर्फ देने का तरीका है। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अब इसके बाद ना आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग उनके बालों के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, स्किन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, नाखून के लिए बहुत कॉन्शियस होता है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से क्रिएट होता है? जब आपकी स्किन हेल्दी होती है, जब आपके बाल हेल्दी होते हैं, जब आपके नाखून हेल्दी होते हैं, तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आपके बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। तो एक्सटर्नली तो हम मेकअप लगा के उस चीज को मैनेज कर लेते हैं, बट दिस इज लाइक टेम्पररी। बट मेकअप भी कितना निखर के कब आएगा? जब आप इंटरनली हेल्दी होंगे। तो आपके बॉडी के इंटरनली हेल्दी रहने के लिए और उसके रिजल्ट आपके हेयर, स्किन एंड नेल पे मिलने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पास है, उसका नाम है हेयर, स्किन एंड नेल। हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नेल्स रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपकी कौन मदद करेगा? तो वो है हेयर, स्किन एंड नेल। देखो इसका नाम भी पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया तो आ ही जाएगी कि यस मैम, हेयर नेल रिलेटेड अगर कोई इशू हमें आती है सामने, या हमें भी प्रिकॉशन बेसिस पे ये लेना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे बॉडी की एजिंग शुरू हो जाती है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए आपको ये मदद करता है।
अब हेयर रिलेटेड समस्या क्या होती है, जैसे कि मैम बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत पतले हो रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा बाल थे पर अब कम हो गए हैं, बालों की शाइनिंग कम हो गई है, बाल टूट जाते हैं, या स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ड्राई रहती है, रूखी सूखी रहती है, क्रैक्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, या स्किन उतनी ग्लोइंग नहीं दिखती, तो ये सारी प्रॉब्लम है। इवन नाखून के बारे में बात करूं तो मैम नाखूनों की ग्रोथ सही से नहीं होती, या तो वो बेंड हो जाते हैं, या वो जल्दी टूट जाते हैं, या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये कई सारी प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, राइट। और ये ऐसी प्रॉब्लम ना आपके लाइफ में एक बार तो कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको ये प्रॉब्लम आनी ही है। अभी जब हमें पता है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम आनी है, फिर हमें उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना हम अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो अभी से अगर आप हेयर स्किन एंड नेल खाना शुरू करोगे तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, तो फ्यूचर में जाके आपके जो हेयर फॉल होने वाला है, आपको जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने वाली है, या इवन आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपके नाखून डैमेज हो रहे हैं, ग्लो आपका कम हो रहा है, तो इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करेगी। ये आपके मेंटेनेंस का काम करते हैं कि जैसे अभी आपकी हेल्थ की कंडीशन है उसी को मेंटेन करने के लिए हमेशा सप्लीमेंट्स आपकी मदद करते हैं। अब हेयर स्किन और नेल ही पर्टिकुलरली क्यों करेगा, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि जो पर्टिकुलरली आपके हेयर स्किन और नेल के ऊपर काम करेगा। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर है बोरेज ऑयल, इसके अंदर है लाइसिन। अब ये तीनों चीजों का काम क्या है, तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है कि आपकी स्किन की ग्रोथ अच्छी हो जाए, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, नाखूनों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो ग्रोइंग के लिए आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है बोरेज ऑयल। अब बोरेज ऑयल के अंदर ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड है जिसकी जरूरत बहुत होती है। अब पहले तो ये सवाल यहाँ पे आता है कि इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं। ये सेंटेंस सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को दिमाग में आएगा कि यस मैम ये जरूरी होता है इसलिए इसको इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। तो यस ये जरूरी होते हैं, बट इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसेंशियल फैटी एसिड को इसेंशियल इसके लिए कहा जाता है कि वो आपकी बॉडी खुद बना नहीं पाती, उसको आपको डाइट से या सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो जहां पे बॉडी कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स को बना नहीं पाती तो वो डिमांड करती है कि मुझे बाहरी रास्ते से दे दो, और उसी फैटी एसिड्स को कहा जाता है इसेंशियल फैटी एसिड। और वो देने के लिए आपको कौन मदद कराए, बोरेज ऑयल। अब ये क्या करेगा, तो आपके बाल एकदम से ड्राई हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कि बाल मैम सिल्की नहीं है, बहुत ड्राई है, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा सूखी सूखी हो रही है, क्रैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर, या आप नाखून देखे होंगे कि नाखून ग्लो नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा रफ हो रहा है। तो इस चीजों को इंप्रूव करने के लिए बोरेज ऑयल आपकी मदद करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है लाइसिन। अब लाइसिन क्या करेगा, आपके वॉल्यूम को बढ़ाएगा। जैसे कि आपके बालों की वॉल्यूम मेंटेन होना जरूरी है ना, बाल लंबे होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना वो वॉल्यूम में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए लाइसिन मदद करता है। आपके स्किन को स्मूथ रखने के लिए लाइसिन मदद करता है। जिन लोगों को भी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, तो वो रिंकल्स ना आए इसके लिए लाइसिन मदद करता है। और आपके नाखून जो है वो हमेशा स्ट्रेट रहे, उसकी ग्रोथ सही डायरेक्शन में हो, इसके लिए लाइसिन मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है सिस्टिन। सिस्टिन क्या करता है, बाल पतले होते हैं बहुत बार कि मैम हमारे बाल बहुत अच्छे से ठीक थे बचपन में पर अभी धीरे धीरे पतले हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है, न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है आपके बॉडी से। तो यहाँ पे सिस्टीन का काम क्या है कि आपके बालों की टेक्सचर को मेंटेन करना, आपके बालों के थिकनेस को मेंटेन करना, आपके स्किन को एजिंग की प्रोसेस से बचाना, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे सिस्टीन देता है। क्योंकि सिस्टीन क्या करता है, ये हेल्प करता है कि आपकी स्किन का जो कोलेजन होता है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसका क्रिएशन करने के लिए सिस्टीन मदद करता है। और आपके नाखूनों को नेचुरल और एक हेल्दी एंड पिंक नाखून रहने के लिए आपको सिस्टीन मदद करता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन ई। अब विटामिन ई का काम क्या होता है,
आपका जो स्काल्प होता है, आपके जो सर का जो स्काल्प है वो ज्यादा रूखा सूखा ना हो, वो स्काल्प हेल्दी रहे, क्योंकि स्काल्प अगर आपका हेल्दी रहेगा तो आपकी हेयर ग्रोथ सही से आएगी। तो आपके स्काल्प को ये हेल्दी रखता है। अभी जब हम धूप में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी की वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो ये स्किन के डैमेज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ई यहाँ पे मदद करता है। और आपके नाखूनों में कोई भी इंफेक्शन ना हो, आपके नाखूनों की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, इसके लिए विटामिन ई मदद करता है। नेक्स्ट इसेंशियल विटामिन है इसके अंदर विटामिन B7, विच इज कॉल्ड बायोटिन। नाउ बायोटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बालों की ग्रोथ होने के लिए जिस एक रिएक्शन की जरूरत है आपके बॉडी के अंदर, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस की जिस जरूरत होती है, जिस एंजाइम्स की जरूरत होती है, उसको सिक्रीशन के लिए, उसके सिक्रीशन के लिए आपको बायोटिन मदद करता है, ताकि आपके बालों की, आपके स्किन की और आपके नाखून की ग्रोथ सही हो जाए और वो परमानेंट रहे, वहां पे कोई डैमेजेस ना हो, इसके लिए बायोटिन मदद करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। आजकल बहुत सारे लोग ना एक प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम, बाल सफेद हो रहे हैं। बच्चों में भी अगर आप देखोगे तो बच्चों में भी आज कम उम्र में लोगों के बाल जो है वो सफेद हो रहा है। तो ये बाल सफेद ना हो, ग्रेइंग ना हो बालों की, इसको प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम मदद करता है। इसके साथ साथ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ताकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपकी स्किन खराब ना हो, आपके स्किन के ऊपर कोई ब्रेकआउट्स ना आ जाए, इसके लिए ये मदद करता है। एक्ने की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैग्नीशियम मदद करता है। और आपके नाखूनों को हेल्दी रखने के लिए मैग्नीशियम मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है जिंक। जिंक क्या करेगा? हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा। जितना आपके शरीर के अंदर जिंक की कमी होगी, उतना आपके बाल झड़ेंगे, आपकी स्किन डैमेज रहेगी, आपके नाखून इजीली टूट जाएंगे। तो जिंक प्रोफिशिएंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जिंक इसके अंदर डाला गया है। इसके बाद है सेलेनियम। अब सेलेनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इसको स्टार मार्क करके रखिए। अब विंटर सीजन गया जिसमें एक प्रॉब्लम से लोग बड़े परेशान थे, वो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। रोज हमें एक सवाल तो आ ही जाता है कि मैम डैंड्रफ के लिए क्या करना चाहिए। तो डैंड्रफ को मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर जो एक न्यूट्रिएंट काम करता है वो है आपका सेलेनियम, और वो भी आपके हेयर स्किन एंड नेल के कॉम्बिनेशन में है। तो डैंड्रफ को मैनेज करने के लिए, ओवरऑल आपके हेयर स्किन एंड नेल्स को हेल्दी करने के लिए, उसके थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, कोई भी डैमेज ना हो या आपके एजिंग ना हो जाए, इसके लिए आपको हेयर स्किन एंड नेल, ये प्रोडक्ट तीनों चीजों के ऊपर कलेक्टिवली काम करेगा। तो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आप ये सप्लीमेंट रेगुलरली खाते रहो, क्योंकि ऐसे कोई यहाँ पे नहीं है जो बोलेगा कि मैम ठीक है बाल नहीं रहेंगे तो भी चल जाएगा, नाखून नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, या हमारी स्किन खराब हो रही है ना तो होने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई ऐसे नहीं बोलेगा। क्यों ऐसे? क्योंकि हेयर स्किन एंड नेल जितने हेल्दी रहेंगे वो ये बताते हैं कि आपकी इंटरनल हेल्थ कैसी है। अगर आपको हेयर्स की प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, आपको नेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स आपके बॉडी के शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और वो बॉडी कैसे बताती है? तो इन तीन चीजों के ऊपर इफेक्ट करके, और इसीलिए आपको इन तीन ही चीजों को आपको हेल्दी करना बहुत जरूरी है। अब लेना कितना है? बस सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, खाना खाने के बाद। टोटल 60 कैप्सूल्स आते हैं इसके अंदर, तो एक महीने का डोज आपका हो गया। तो ऐसे आप इसको रेगुलरली खाते रहो, ताकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे भी आपके हेयर स्किन एंड नेल्स को हेल्दी रखने के लिए ये आपकी मदद करेगा। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, सबका चहीता प्रोडक्ट, वो है आपका फ्लैक्स ऑयल। ना फ्लैक्स ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स है। फ्लैक्स ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स नेचुरली पाए गए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स नेचुरली पाए गए हैं, इसकी रिक्वायरमेंट रोजाना होती है। इसीलिए सप्लीमेंट ऐसी ही हमने लॉन्च किए हैं कि जो आप रेगुलरली लीजिए, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को रेगुलरली है। तो जितना आप रोज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स खाओगे तो आने वाले प्रॉब्लम्स को वो अपने आप मैनेज करेगा। ऐसे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आज हेयर स्किन एंड नेल खाया और कल हमारे बालों की ग्रोथ हो गई। नो, सप्लीमेंट का काम इतना ही है कि जो आपके बॉडी के लिए है इसेंशियल, वो सारी चीजें देता है वो।
और फिर इसेंशियल चीजें मिल गई तो वैसी आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है। बट आप इसमें आपका काम क्या होता है कि इसको रेगुलरली कंज्यूम कीजिए। तो अभी तक मैंने जो भी सप्लीमेंट्स बताई है या अभी आने वाले सेशन में भी जो मैं सप्लीमेंट्स बताऊंगी, ट्राई कीजिए कि ये सारी सप्लीमेंट जो है वो आप रेगुलरली कंज्यूम कीजिए ताकि आपको फ्यूचर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर क्या ऐसी खास चीज है, तो फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर भी एक इसेंशियल फैटी एसिड है जो आपके हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका नाम है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अब ये जो ALA है ये आपके बॉडी खुद नहीं बना पा रही है, इसलिए ये डिमांड कर रही है कि मुझे बाहरी रास्ते से दो, और इसीलिए इसकी निर्मित हुई है वो है फ्लैक्स ऑयल, क्योंकि नेचुरली इसके अंदर जो है ALA का जो कंपोजिशन है वो सबसे ज्यादा है। इसी के साथ इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन है। अब ये जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड है इसको गुड फैट कहा जाता है। आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों में आजकल आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दिखाई देगी कि मैम कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गई है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और इसकी वजह से फिर आपको डायबिटीज तो होगा ही होगा, फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो होनी से रही, इसके बाद आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। और इसके पीछे रीजन क्या है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी, जो आपको रेगुलरली आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए, वो आजकल के जमाने में किसी के भी नहीं जा रहा है। और इसी की वजह से आजकल लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। और हार्ट की प्रॉब्लम होने का कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है कि 30 उम्र के बाद ही होगी, 40 उम्र के बाद ही होगी, वो कभी भी हो सकती है। ये 20 साल में भी हो सकती है, 5 साल में भी हो सकती है, 40 उम्र में भी हो सकती है, 80 साल की उम्र में भी हो सकती है। तो आपका काम क्या है कि भगवान ने हमें एक ही हार्ट दिया है, उसका ख्याल रखना, और उसके ख्याल रखने का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो क्या है, आपका फ्लैक्स ऑयल। और क्यों है फ्लैक्स ऑयल, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल के अंदर है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का कंपोजिशन। इसके साथ में आपको विटामिन ई भी मिलता है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, जो आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर की इशू है उनके लिए भी आप फ्लैक्स ऑयल रेकमेंड कर सकते हो। इसके साथ विटामिन बी है, कॉपर है, प्रोटीन है एंड जिंक है, जिसकी जरूरत आपके हार्ट के लिए सबसे ज्यादा होती है। तो मान लो अगर आप खा भी रहे होंगे रोजाना ये सारी चीजें आपके डाइट के थ्रू, पर क्या वो सही जगह पहुंच रही है, ये भी इंश्योर करना जरूरी होता है। बट यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल क्या करता है कि ये सारी चीजों को आपके हार्ट तक सही तरीके से डिलीवर करने के लिए मदद करता है। इसलिए आपको फ्लैक्स ऑयल आपको रेगुलर खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिनको ब्लॉकेजेस आर्टरीज की प्रॉब्लम है इसको ये प्रिवेंट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा, अगर आपके शरीर के अंदर फैट की गुठलियां बन गई है उसको ये मैनेज करेगा। इवन आप इसको डायबिटीज के कंडीशन में दे सकते हो, ब्लड प्रेशर के कंडीशन में दे सकते हो, तो आपके ब्लड शुगर लेवल को, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए आपकी मदद करेगा। और आपके शरीर के अंदर जो भी अनवांटेड फैट है जिसकी वजह से मान लो आपका वजन बढ़ सकता है या अदर कोई डिसीज या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उस बैड फैट को भी बर्न करने के लिए, शरीर से बाहर ही निकालने के लिए ये मदद करता है। और जो लोग फ्लैक्स ऑयल रोजाना खाएंगे उनके हेयर्स एंड उनके नेल्स एंड उनकी स्किन बहुत अच्छे से हेल्दी रहने वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि ये जो सप्लीमेंट्स आज आपको मैं बता रही हूँ इसको रेगुलरली खाइए, क्योंकि इसकी जरूरत आपके बॉडी को रोजाना है। अगर आप इसको रोजाना नहीं दोगे अभी तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, पर जैसे आपकी उम्र 35-40 साल क्रॉस कर देती है, आपकी बॉडी बूढ़ी होने लगती है, धीरे 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 करके ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अब मैंने ये बात बोलने के बाद ऐसे नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर ही इसको लेंगे। यस, जिनकी उम्र 40-50 साल है उनको तो ये लेना और ज्यादा जरूरी है, वो तो इस चीज को कभी स्किप ही नहीं कर सकते, तो उनको भी लेना है, आपको भी लेना है। तो प्रिकॉशन एंड आफ्टर प्रॉब्लम भी आप दोनों कंडीशंस में इसको रेकमेंड कर सकते हो। अभी इसका एक खास फायदा है वो है लेडीज के ऊपर। लेडीज को एक ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम, जिससे हर एक लेडी परेशान है कि मैम बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज हो जाती है कि टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ पाती, शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट गुठलियां बन जाती है। पीसीओडी के बारे में सुना होगा आपने, पीसीओडी, पीसीओएस,
थायराइड के बारे में, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो ये सारी चीजें एक महिलाओं के लाइफ में ना आनी ही आनी है। 95% ऐसे है डेटा प्रेडिक्शन कि आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि आज की एनवायरमेंटल कंडीशन को अगर हम देखेंगे, हमारे लाइफस्टाइल को अगर हम देखेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो आपको होके रहेगी। तो इसको मैनेज करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए अभी से आप इसको लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी पीसीओडी हो जाता है, उनको भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप समझ ही सकते हो कि आजकल डिसीज एंड डिसऑर्डर्स का जो रेट है वो कितना बढ़ गया है। कम उम्र में ही आपको बहुत सारी बीमारी आ जाती है, और इसीलिए आजकल के जमाने में सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना रेगुलरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेना कितना है इसको? सुबह, दोपहर एंड शाम को। सुबह, दोपहर एंड शाम को खाना खाने के बाद। सुबह एक कैप्सूल, दोपहर को एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल। तो दिन में 3 कैप्सूल आपके बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। तो 12 से 14 साल के बाद आपको ये शुरू करना है। जैसे शुरू करोगे, चलो 1-2 महीना आप गैप कर सकते हो साल भर में, कभी आप भूल गए, इट्स फाइन टोटली, बट आप इसको रेगुलरली लीजिए। जितने टाइम तक आपको हेल्दी रहना है तब तक सप्लीमेंट लेते रहिए। जिस दिन मन नहीं होगा उस दिन आप बंद कर सकते हो। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो हेल्दी रहना है तो सप्लीमेंट्स लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सप्लीमेंट आती है वो है आपकी स्पाइरुलिना। अब ये सप्लीमेंट बड़ी खास है। स्पाइरुलिना जो है ना, इसकी एक खास बात ये है कि ये एक सप्लीमेंट आपको बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स देती है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को रेगुलरली होती है और आपके बॉडी के हर एक पार्ट के लिए होती है। स्पाइरुलिना का जो इस्तेमाल है बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा मात्रा में है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। और इसकी और एक खास बात यह है कि ये वेजिटेरियन है। स्पाइरुलिना इज समुद्र की काई। तो ये हमारी एक वेजिटेबल है, बट ये वेजिटेबल होने के बावजूद भी इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो सबसे ज्यादा है। अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है कैरेट से मुकाबले। तो जितना कैरेट हम रोजाना खा रहे हैं हमारी आंखों के हेल्थ के लिए, आई विल सजेस्ट कि आप स्पाइरुलिना रेगुलरली खाते रहिए, क्योंकि जितना बीटा कैरोटीन आपको कैरेट से मिलने वाला है उससे 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन आपको यहाँ पे स्पाइरुलिना दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पावरफुल है ये चीज। अब ये वेजिटेबल होके भी इसमें से प्रोटीन आपको मिलता है। तो ये आपको कितना प्रोटीन देती है? 55 to 77% ऑफ प्रोटीन, और उसके साथ साथ इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं जो आपके बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके बाद ना इसके अंदर एक रेयरेस्ट इसेंशियल फैटी एसिड है जो आपको कहीं और सप्लीमेंट्स में बहुत कम मात्रा में या नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे स्पाइरुलिना में आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए जरूरी होता है, और उसका नाम है गैमा लेनोलेनिक एसिड। तो वो भी देने के लिए आपको ये मदद करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स है, पर वो वही विटामिन एंड मिनरल्स है जिसकी जरूरत आपके बॉडी को होती है। तो ये इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स देने का भी काम स्पाइरुलिना करता है। इसके अंदर विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। अब कोरोना के टाइम पे आपने ये बहुत सुना होगा कि विटामिन ई की सप्लीमेंट खानी है, सी की खानी है, ए की खानी है, डी की खानी है, बी की खानी है, राइट। तो ये सारी सप्लीमेंट आपको एक चीज सप्लीमेंट दे रही है, ये सारी चीजें वो कौन है? आपकी स्पाइरुलिना। इसके साथ आपको पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिल रहा है, क्रोमियम मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है। तो ये सारे जो इसेंशियल मिनरल्स है इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए स्पाइरुलिना आपकी मदद करती है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है, ये एक वेजिटेरियन सोर्स है, ये एक प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है जो आप आपके बच्चों को दे सकते हो, जो हाई स्कूल चिल्ड्रंस है, प्रेग्नेंट लेडीज को भी दिया जाता है, ये सीनियर सिटीजन्स को भी दिया जाता है, पेशेंट की जिनकी रिकवरी हो रही है उनको भी दिया जाता है, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है। आई विल सजेस्ट कि हमारी आजकल देखोगे लाइफस्टाइल बहुत बिजी है। सुबह जूम मीटिंग अटेंड करनी है, दोपहर को हमारा काम करना है, शाम को पर्सनल काम, रात को हमें फैमिली को टाइम। तो हम आजकल मल्टीटास्किंग हो गए हैं, और इस मल्टीटास्किंग वाले जमाने में एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम सस्टेन कैसे कर पाएंगे। तो इस मल्टीटास्किंग जमाने में, बिजी लाइफस्टाइल में आपके हेल्थ को हेल्दी करने के लिए यहाँ पे स्पाइरुलिना आपकी बहुत मदद करती है।
इवन जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत ज्यादा मैराथन या बहुत एक्सरसाइज जिम लवर्स है, उनके लिए आप दे सकते हो। और स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं, क्योंकि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं ना, उनके डाइट के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपको मिलेगी, उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी मिलेगी, तो उसको प्रोफिशिएंट बनाने के लिए भी स्पाइरुलिना उनकी मदद करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? मान लो आपको थकावट बहुत होती है, आपकी स्किन जल्दी डैमेज हो रही है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, वो जो एक मासूमियत थी, वो जो स्किन अब मेरी हेल्दी हुआ करती थी वो नहीं हो रही है, मैम बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, याददाश्त की प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारी दृष्टि कमजोर होती जा रही है, हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या अल्सर्स के प्रॉब्लम के बारे में आपने सुना होगा, माउथ में अल्सर, छाले आ जाना मुंह में, पेट में अल्सर हो जाना, इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाना, आजकल ये बहुत प्रॉब्लम है। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए स्पाइरुलिना आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है, और इसको कंप्लीट फूड का भी दर्जा दिया गया है। तो जो लोग माल नरिश्ड होते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन प्रोफिशिएंट बनाने के लिए स्पाइरुलिना आपकी मदद करता है। अब इसका डोज क्या होगा? इसका डोज है सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल, खाना खाने के बाद में। सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल, खाना खाने के बाद। आप 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। अब इसको 4 कंडीशन में नहीं देना है, उसके बारे में आपको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 4 कंडीशन कौन सी है? पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म, तो जिनका टीएसएच बड़ा है, जिनको हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको आप ये नहीं दे सकते। जिनको समुद्र की पदार्थों की एलर्जी है, उनको आप ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये समुद्र की काई है। तीसरा, जिनको बुखार आया है, हाई टेम्परेचर है, उनको आप ये नहीं दे सकते। एंड चौथा इंपॉर्टेंट, जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल बड़ी है, यूरेमिया की जिसको प्रॉब्लम कहा जाता है, यूरिक एसिड के लेवल बड़ी है, या अगर पेशेंट डायलिसिस पे है, तो इन कंडीशंस में आप इसको रेकमेंड नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये 4 कंडीशंस है, इसको छोड़ के आप हर किसी को, मतलब डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, आपको डाइजेशन की इश्यूज है, आपकी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम है, हर एक कंडीशंस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद जनरली हमारी सारी सप्लीमेंट जो है आपको रेकमेंड करनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है नोनी। अब नोनी मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि नोनी बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पे आता है विटामिन सी। विटामिन सी भी देने के लिए नोनी आपकी मदद करता है। एंड विटामिन सी की इंपॉर्टेंस के बारे में अभी हमने पैंडेमिक में बहुत सुना है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। अब इसका एक ना और एक स्टार पॉइंट है, वो ये है कि नोनी के अंदर है 09। अब ये 09 का काम क्या है? तो आप जो भी खाना खाते हो वो आपके कोशिकाओं तक पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिकाओं तक वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही एब्जॉर्प्शन को एंश्योर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारी कोशिकाएं सही तरीके से काम नहीं कर पाती, वो कभी आलसी हो जाती है, वो कभी खराब हो जाती है, वो कभी कमजोर हो जाती है, तो न्यूट्रिशन उन तक जो है पहुंच नहीं पाता। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन को सही रास्ते से सही डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए नोनी आपकी मदद करता है। तो नोनी तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। आप कोई भी सप्लीमेंट्स खा रहे हो उसके साथ नोनी लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं नोनी पहले खा रही हूँ और उसके बाद स्पाइरुलिना खा रही हूँ, तो स्पाइरुलिना के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है वो आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए आपको कौन मदद करेगा? नोनी मदद करेगा। तो नोनी एक ऐसी सप्लीमेंट है जितना आपको रेगुलर बेसिस पे देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोनी जो है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो जैसे कि जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम है, ग्लूकोसामाइन के साथ नोनी आप दीजिए। जिनको आपको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए आप नोनी दे सकते हो। अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए नोनी दे सकते हो। स्किन की प्रॉब्लम है मैम, एक्ने की प्रॉब्लम बहुत है, एक्जेमा के पेशेंट्स है, सोराइसिस के पेशेंट है, उनके लिए आप ये दे सकते हो। हड्डियां कमजोर हुई है या कोई कैंसर के पेशेंट है, नोनी बहुत अच्छे से करेगा। क्योंकि कैंसर ये कीटाणु है, कैंसर की सेल्स होती है जो ग्रो हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, राइट? तो उस ग्रोथ को इम्पार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोनी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करता है। इसी के साथ माइग्रेन के पेशेंट आपने देखे होंगे, सर दर्द बहुत हो रहा है, माइग्रेन के पेशेंट के लिए दे सकते हो। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है उनके लिए दे सकते हो।
डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए दे सकते हो, थायराइड के पेशेंट है उनके लिए दे सकते हो, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा गैस बनता है, पेट फुला फुला रहता है, बहुत ज्यादा अनइजी होता है, वोमिटिंग जैसे फील होता है, उनके लिए आप दे सकते हो। जिनको भी डेंटल प्रॉब्लम है उनके लिए आप दे सकते हो। शरीर के अंदर ट्यूमर्स अगर है तो ट्यूमर के लिए आप दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बहुत आते हैं, पेट में बहुत दर्द होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके लिए भी दे सकते हो। और इवन आपकी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के लिए भी नोनी को सजेस्ट किया जा सकता है। तो नोनी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, तो इसको अभी याद कैसे रखोगे? तो नोनी आप सारी कंडीशन में दोगे, बस किडनी के प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे कंडीशंस में दे सकते हो। तो जिन जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई पेशेंट डायलिसिस पे है या किडनी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन को छोड़िए, बाकी हर एक कंडीशन में स्किन, हेयर, बोन्स, हार्ट, आपका पेट, आपकी आर्टरीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, सारे प्रॉब्लम्स में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। लेना कितना है? सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल, खाना खाने से पहले। ट्राई कीजिए कि आप नोनी जो है वो खाना खाने से पहले लीजिए, ताकि ये सही तरीके से आपके बॉडी के अंदर काम कर सके। बट अगर आपको लगता है कि डिफिकल्टी हो रही है तो आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हो, इसमें एज सच कोई इश्यू नहीं है। बट बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए ट्राई कीजिए कि आप इसको खाने से पहले ले, ताकि आपको हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा मिल पाए। अब इसके बाद जो है ना, जो बच्चों की सबसे इसेंशियल भी है और सबसे फेवरेट भी सप्लीमेंट है, उसका नाम है कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम ये चीज क्या है? तो कोलेस्ट्रम को बोला जाता है माँ का पहला दूध। अब सभी को पता है कि माँ के पहले दूध की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों को जो रोग प्रतिकारक क्षमता बाय बर्थ ही मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? इस कोलेस्ट्रम मिल्क से, जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बनाने के लिए मदद करता है। वो कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए, वो ताकत देने के लिए कोलेस्ट्रम मदद करता है। कोलेस्ट्रम के अंदर 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं, जो आपके इम्यूनिटी का एक अहम हिस्सा है। अगर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी तो आपकी बॉडी हमेशा बीमार रहेगी, हमेशा आपके बॉडी के अंदर डिसीजेस क्रिएट होते रहेंगे। तो आपके बॉडी को इन शॉर्ट रोग प्रतिकारक क्षमता प्रदान करने का काम कौन करता है? वो है आपका कोलेस्ट्रम। तो ये आपके रोग प्रतिकारक क्षमता भी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ आपको वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी देने का ही काम करता है। अब ये है आपकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करेगा। अगर आप कोई चीज को एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको बहुत होती है, या बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन आपके बॉडी के ऊपर होता है, उसके लिए आपकी मदद करता है। इवन आपको ऐसे लगता है कि आप सही तरीके से पोषण तो खा रहे हो, पर वो सही तरीके से आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं है, आपके स्किन की प्रॉब्लम तो मैम आती रहती है, हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाए पर ये प्रॉब्लम नहीं जाती, तो आप हेयर, स्किन एंड नेल, गैनोडर्मा एंड कोलेस्ट्रम इसको कंबाइन कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मदद करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मेंटल हेल्थ, कि आपके मेमोरी को भी बढ़ाने के लिए आपको कोलेस्ट्रम मदद करता है। और आपके शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, इसको भी ये बैलेंस करता है। तो ये जो कोलेस्ट्रम है ना, ये आप 4 साल के बाद शुरू कर सकते हो। तो जिन बच्चों की उम्र 4 साल पूरी हो चुकी है, तो 4, 14, 40, 50, 60 आपके लाइफ एंड तक आप इसको ले सकते हो। तो आपके घर में जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल के ऊपर है, डू एंश्योर कि आप उनको ये सप्लीमेंट हमेशा रिकमेंड करें, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है, कौन सी बीमारी कब आएगी और कब हमारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर क्रिएट कर देगी, यू नेवर नो दैट। आपको प्रॉब्लम होगी और आप उस चीजों को समझ भी नहीं पाओगे। और हमारी बॉडी की जो एज है, आप देखोगे कि पुराने जमाने में लोग 110, 120 साल तक जीते थे, पर आजकल लोगों की आयु कम कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स ही इतनी है एनवायरनमेंट में, और उसको लड़ने के लिए हमारी बॉडी जिस लेवल पे प्रिपेयर होनी चाहिए ना, उतनी नहीं प्रिपेयर्ड हो रही है। तो एक बेसिक एग्जांपल होता है, अगर बच्चा कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तो वो एग्जाम क्रैक भी नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर आपके डिसीज एंड डिसऑर्डर्स को फाइट करने के लिए आपके बॉडी को अगर प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपकी कौन मदद करता है? वो है सप्लीमेंट्स।
और इसीलिए सप्लीमेंट्स आपको रेगुलर कंज्यूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है आपका कोलेस्ट्रम। तो आपके 4 साल के बाद इवन आप भी इसको खा सकते हो, मैं भी इसको खा सकती हूँ, और जो सीनियर सिटीजन है वो भी इसको खा सकते हैं। तो 4 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट इसके मिल जाएंगे। कितना लेना है? सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल, सुबह 2 एंड शाम को 2 कैप्सूल आपको ये खानी है, राइट। और इसको खाने के बाद, खाने के पहले जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। बच्चे अगर कैप्सूल को नहीं स्वेलो कर पा रहे हैं, आप उनको खोल के दूध में भी उनके डिसॉल्व करके आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। बट जितना बताना इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स के बारे में, उससे कहीं ज्यादा सप्लीमेंट टाइम टू टाइम कंज्यूम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज का हमने एक पार्ट किया, हम दूसरा पार्ट भी हमारे कमिंग डेज में करेंगे। तो आज हमने कौन से सप्लीमेंट्स के बारे में देखा? आज हमने कोलेस्ट्रम के बारे में देखा, नोनी के बारे में देखा, स्पाइरुलिना के बारे में देखा, गैनोडर्मा के बारे में देखा, फ्लैक्स ऑयल के बारे में देखा। तो देखो ये सारी जो 5 सप्लीमेंट मैंने आज आपको बताई है, 5 से 6 सप्लीमेंट, आई विल सजेस्ट गो विद दैट सप्लीमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। जितना आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करोगे उतना ही आपको बेनिफिट्स देगी। अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम नहीं करोगे, एक डब्बा खत्म हो गया मैम, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं है या कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ये चेंजेस आपको आज नहीं पता चलेंगे, पर आपको ये जरूर ऐसे पता चलने देगा कि जब आपके बाजू वाला बीमार पड़ रहा है और आप बीमार नहीं पड़ रहे हो, तो ये उसके रिजल्ट है। आज जो कोविड की कंडीशन हुई, इसमें बहुत बार ऐसे हो गया कि लोगों ने इसको कंज्यूम किया है और उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी बिल्डअप हो गई कि वो बहुत जल्दी उससे रिकवर हो गए। या बहुत सारे ऐसे लोग थे कि फील्ड पे काम भी कर रहे थे बट वो सप्लीमेंट रेगुलर कंज्यूम कर रहे थे और उनको उस इन्फेक्शन को उन्होंने टच भी होने नहीं दिया, क्योंकि उस लेवल तक उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता बिल्डअप हो चुकी थी। तो देखो इस चीजों को